अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। हमारी बात चल रही थी ईमान और यकीन पर जो जदीद नज़रियात हमला आवर हैं उनके हवाले से। कुफ़र की ये बहुत बड़ी चाल और साजिश होती है कि वो अपनी इस्तिलाहात, अपने उसूल को अपनी इस्तिलाहात के रंग में पेश करके हमसे मनवाता है। यूँ फिर वो हमारे ईमान और यकीन को मसक करने की कोशिशों में लगा होता है। इस हवाले से हमने इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बात शुरू की और रवादारी तक बात पहुँचाई। इन सब पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक हमने तफसील से बात की है। आज की नशिस्त से जो बात शुरू हो रही है उसका ताल्लुक़ भी ईमान और यकीन पर हमलावर नज़रियात ही से है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है, तफसील में जाने से पहले आप फ़र्क को समझ लें कि ईमान और यकीन पर जो नज़रियात हमला आवर हैं उस हवाले से कुफ़र जो अपने उसूल को इस्तिलाहात के रंग में पेश करता है हमारे सामने, उन पे हमारी बात हुई। हमने उनकी नफ़ी की। नाम निहाद इंसानियत की इस्तिलाह, ह्यूमैनिटी की इस्तिलाह, जमहूरियत की इस्तिलाह, रवादारी की इस्तिलाह, इन सब पे हमारी बात हो चुकी। दरअसल ये इस्तिलाहात उसकी हैं। नाम बहुत अच्छा है, बसा औक़ात नाम बड़ा अच्छा होता है, इस्तिलाह बज़ाहिर बहुत भली लगती है, लेकिन वो अपने अंदर जहर रखती है। उस पर मुकम्मल बात हो चुकी है। अब ईमान और यकीन पर हमलावर नज़रियात के हवाले से जो बात हमारी हो रही है वो इस हवाले से हो रही कि उसूल हमारे हैं, वो हमारे उसूल की नफ़ी करते हुए ईमान और यकीन पर हमलावर होता है कुफ़र। पहली जो बात हुई वो ये है कि उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं, अपने उसूल हैं, वो अपने उसूल को अपनी इस्तिलाहात के रंग में हमारे सामने पेश करता है। तो हमने जो उसके उसूल हैं, जो उसकी इस्तिलाहात के रंग में थे, हमने उनकी नफ़ी की। अब जो बात हो रही वो क्या है? वो हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। यानी पहले क्या है कि वो अपने उसूल पेश करके ईमान और यकीन की नफ़ी करता है, ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। और हमले का उसका दूसरा रुख ये है, वो हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। तो हमारी अब तक जो बात हुई है वो उन उसूल पे बात हुई जो हमारे उसूल नहीं हैं, कुफ्र के हैं। तो कुफ्र अपने उसूल पेश करके हमारे ईमान और यकीन पर हमलावर होता है, और कुफ्र के हमले का दूसरा रंग ये है कि वो हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। बस। तो आज से जो हमारी 2-3 नशिस्तें चलेंगी वो इसी हवाले से चलेंगी कि वो हमारे उसूल की नफ़ी करता है, हमारी इस्तिलाहात की नफ़ी करता है, और यूँ वो ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। उस हवाले से आज की नशिस्त में जो हम सबसे पहले बात करने चले हैं वो है उसूल तकफ़ीर की। इंशाअल्लाह ये जो उसूल हैं, उसूल तकफ़ीर हो गए, उसूल मुनाफरत हो गए, उसूल मुज़ाहमत हो गए, उसूल दावत हो गए, उसूल इताअत हो गए, उसूल अब्दियत हो गए, हम इन पे अलग से मुस्तकिल नशिस्तें भी डिटेल के साथ अलग भी करेंगे। आज बस इसी ख़ास पहलू के अंदर बात हो रही है कि कुफ़र इन उसूल की नफ़ी कर रहा है, हमने नफ़ी करने नहीं देनी। कुफ़र इन उसूल की नफ़ी करते हुए ईमान और यकीन पर हमलावर होता है। लिहाजा इख्तिसार के साथ इन उसूल के हवाले से बात होगी कि वो नफ़ी करके कौन कौन से मकासद हासिल करना चाहता है बुनियादी तौर पर। तो उसूल तकफ़ीर इस्लाम का बहुत बड़ा उसूल है, बहुत बड़े उसूल हैं उसूल तकफ़ीर। इंशाअल्लाह इसी में बात आएगी कि तकफ़ीर के उसूल की बदौलत हमारी शिनाख्त ज़िंदा रहती है। कुफ़र ये बर्दाश्त नहीं करता। कुफ़र हमारे तकफ़ीर के उसूल की नफ़ी कर देता है। तकफ़ीर किसे कहते हैं? किसी की तरफ कुफ़र की निस्बत करना, किसी को काफिर कहना, ठीक है ना। अब अगर उसके अंदर कुफ़र के असबाब मौजूद हैं, कुफ़र उसके अंदर मौजूद है, तो ला महला ज़रूरी शराइत पूरी करते हुए तहक़ीक़ करने के बाद जिसके अंदर कुफ़र है उसको काफिर कहा जाएगा।
यह है कुल खुलासा उसूल तकफीर का। ठीक, तो कुफर हमारे इन उसूल के पीछे पड़ा हुआ है। कुफर हमारे उसूल तकफीर की नफी करने के दर पे है। आज उसूल तकफीर की नफी हो रही कुफर की तरफ से कि किसी में कुफर होते हुए भी उसे काफिर ना कहा जाए, और मीठा बोल बोला जाता है, मुसलमानों के मुंह में डाला जाता है, एंकरों के मुंह में डाला जाता है, दानिश्वरों के मुंह में यह बात डाली जाती है, काफिर कहने का हक तो सिर्फ खुदा को हासिल है। बस बज़ाहिर ये कितना भला जुमला लगता है कि भाई काफिर तो खुदा को ही कहने का हक हासिल है। भाई इसमें इख्तिलाफ कब है कि काफिर कहने का हक सिर्फ खुदा को हासिल है? इसमें इख्तिलाफ कब है? हम किसी को काफिर बना तो नहीं सकते हैं। अल्लाह ने जिसको काफिर कहा है हम वो बताते हैं कि अल्लाह ने फुला को काफिर कहा है, फुला को काफिर नहीं कहा, हम ये बताते हैं। हम काफिर बनाते तो नहीं है किसी को, लेकिन बज़ाहिर ये जुमला पहले मरहले में, अव्वल वाले में कितना भला लगता है कि काफिर कहने का हक सिर्फ खुदा को हासिल है, हमें नहीं है। बिल्कुल खुदा को कहने का हक हासिल है। खुदा ने अपने नबी को बता दिया है कि मैं काफिर किसे कहता हूं। नबी ने सहाबा को बता दिया है, सहाबा ने आगे तालीमात के जरिए बता दिया है कि रसूल किसको काफिर समझते हैं, अल्लाह किसको काफिर समझते हैं। अल्लाह और रसूल, कुरान और सुन्नत जिसको काफिर समझते हैं हम वही बताते हैं। हम खुद किसी को काफिर कहते नहीं हैं। जिसे अल्लाह काफिर कहता है हम उसे काफिर कहते हैं। बस ये आप बात समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो आज ये बहुत बड़ी एक मुहिम चली हुई है काफिरों की तरफ से, दानिश्वर काफिरों की तरफ से, थिंक टैंक की तरफ से, हमारे सेकुलर तबके की तरफ से, हमारे मुल्हिदीन की तरफ से, कि किसी में कुफर होते हुए भी उसे काफिर ना कहा जाए। ठीक है। और फिर ये मीठा जुमला हमारे यहां बाकायदा इंजेक्ट किया जाता है कि काफिर कहने का हक सिर्फ खुदा को हासिल है। इंसान कुफर की बुनियाद पर किसी को काफिर कहे ये उसे हक हासिल नहीं। ये है कुफर का आलमी एजेंडा, और बदकिस्मती से रियासत इस पर अमल दरामद की फ़िक्र में है, और हमारी गामदियत इसी मंसूबे को तरक्की देने की फ़िक्र में गलता है। मैं इसलिए बार बार गामदी साहब का नाम लेने लग गया हूँ। गामदी साहब से सवाल हुआ मिर्ज़ाइयों के बारे में, काफिर हैं कि नहीं? कहा दिल थाम के सुन लो कि जो खुद को मुसलमान कहे मैं उसे कभी काफिर नहीं कहूँगा। अब अंदाज़ा कर लें। सवाल हुआ मिर्ज़ाइयों के बारे में, जुज़वी सवाल, और गामदी साहब ने उसका जो जवाब दिया वो जुज़वी नहीं दिया, वो कुल्ली जवाब दिया कि कोई शख्स भी खुद को मुसलमान कहे मैं उसे काफिर कहने को तैयार नहीं हूं। यानी इस्लाम और कुफर के दरमियान तो फिर फ़र्क ख़त्म हो गया ना। एक बंदा कुरान का इनकार करे, ख़त्म नबूवत का इनकार करे, तौहीद का इनकार करे, इस्लाम के जो अलामात हैं, शिआर हैं, उनका इनकार करे, लेकिन कहे जी मैं मुसलमान हूँ, तो हमें कोई हक़ हासिल नहीं कि हम उसे काफिर कहें। जब हम उसे काफिर डिक्लेयर नहीं करेंगे और इस्लाम की सफ़ों से उसको जुदा नहीं करेंगे, तो ईमानदारी से बताइएगा वो मुसलमान मुआशरे का एक फ़र्द समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? एक आम बेचारे अनपढ़ इंसान को, या जिसका दीन से ताल्लुक़ नहीं, बेशऊर इंसान है, जाहिल इंसान है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये काफिर है और ये मुसलमान है? कि जब हमें कहने का हक़ ही हासिल नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताने का हक़ ही हासिल नहीं कि ये काफिर है कि मुसलमान है। इन्हीं मिर्ज़ाइयों के बारे में देख लें। अगर मिर्ज़ाइयों के बारे में हमारे यहाँ ये सूरत हाल होती कि हमने मिर्ज़ाइयों को काफिर नहीं कहना, तो काफिर कहते हुए मिर्ज़ाई हमारे अंदर इतनी घुसने की कोशिश करते हैं कि हमारी बच्चियों से वो शादियां रचा लेते हैं, अपनी बच्चियां हमारे बच्चों को दे देते हैं, शादियां रचा लेते हैं, यूँ वो कुफर को इंजेक्ट कर दें हमारे माशरे में, हमारे घरों में, जबकि ये पाबंदी उन पर है कि वो ख़ुद को मुसलमान ना कहें। कानूनी तौर पर शरन अलावा, शरत तो कहता है कि शरत उन्हें मुसलमान नहीं समझती, कानून भी उन्हें मुसलमान नहीं समझता। उसके बावजूद कादियानी इस बुरे तरीके से सरगर्म अमल है। अगर ये पाबंदी भी ना होती तो मिर्ज़ाइयत का कितना अमल दखल होता हमारे इदारों में, हमारे हसास इदारों में, हमारे लिए पार्लियामेंट में, कानून साजी में, क्या कुछ ना होता। और ख़ुद को वो मुसलमान समझते हैं, हम उन्हें अलग ना कर सकते,
तो बताएं फितना कहां पहुंच जाता। कुफर के नाम पे इस्लाम पनप रहा होता और इस्लाम दब चुका होता, इस्लाम फना हो चुका होता। इस्लाम जो ता क़यामत कायनात की आखिरी सदाकत है, उसने ही अपनी हिफाजत के लिए कुछ उसूल रखे हैं ख़वातीन व हज़रात, कि उसकी हिफाजत हो, उसकी शिनाख्त ता क़यामत बरकरार रहे। तो वो उसूल जिनकी बुनियाद पर इस्लाम की शिनाख्त बरकरार रहती है, उन उसूल में से एक अहम तरीन उसूल उसूल तकफीर है कि काफिर कौन होगा, मुसलमान कौन होगा, हमें पता चले। यह है उसूल तकफीर। बस क्या हमें पता नहीं पाकिस्तानी कौन है और गैर पाकिस्तानी कौन है? जिसके पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड है, नादरा है और यहां का वो शहरी समझा जाता है, वो पाकिस्तानी है, बाकी पाकिस्तानी नहीं है। अगर रियासत इसकी जरूरत समझती है कि मुझे यह पता चले कि मेरा रियासती बाशिंदा कौन है और रियासत बाशिंदा कौन नहीं, और रियासत इसको अपनी जरूरत समझती है, तो क्या इस्लाम इसका ज्यादा हकदार नहीं कि अहले इस्लाम को यह पता चले कि इस्लाम का आलम बरदार कौन है और इस्लाम का मुनकिर और काफिर कौन है? काफिर कोई गाली तो नहीं भाई, इस्लाम की अपनी सरहदात हैं। इस्लाम चाहता है, इस्लाम तकाजा करता है कि उसकी अपनी शिनाख्त बरकरार रहे, उसके मानने वाले अलग नाम से पुकारे जाएं और उसको न मानने वाले अलग नाम से पुकारे जाएं, और नाम का मकसद यही है कि दरमियान में हद फासिल हो। ये इस्लाम वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले, और ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, सरहद लग जाए। ये इस्लाम को मानने वाले नहीं, ये इस्लाम को मानने वाले, सीधी सी बात है। ये है उसूल तकफीर। उसूल तकफीर का मतलब ये इस्लाम को मानने वाले, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं। अगर उसूल तकफीर की नफ़ी कर दी जाए तो ख़वातीन व हज़रात बता दें, उसूल तकफीर का मतलब ये है ये इस्लाम को मानने वाले, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, दोनों मिक्सअप हो जाए। अब पता ही नहीं चला कौन इस्लाम वाला है, कौन इस्लाम वाला नहीं है। इसमें फ़ायदा कौन उठाएगा? मुनाफिक। इसमें फ़ायदा कौन उठाएगा? गद्दार। इसमें इस्लाम की शिनाख्त मसख हो जाएगी, जो कायनात की आखिरी सदाकत है। सच चाहता है मैं झूठ से अलहदा नजर आऊं, सच चाहता है झूठ दूर खड़ा हो मुझसे, और कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई इस्लाम है। इस्लाम अपने आप को दुनिया के तमाम दीनों से, झूठ से, बातिलों से खुद को अलग थलग खड़ा रखना चाहता है। यह है उसूल तकफीर। उसूल तकफीर नऊजुबिल्लाह कोई बला तो नहीं, कोई मुसीबत तो नहीं, ये शिनाख्ती उसूल है। हर बंदे की अपनी शिनाख्त जो उसके पोरें से होती है, उसकी शिनाख्ती अलामात से होती है, उसी बुनियाद पर उसका शिनाख्ती कार्ड बनता है। अगर एक फर्द का तकाजा यह है कि वो दूसरे फर्द से अलहदा नजर आए, उसकी शिनाख्त अलहदा नजर आए और रियासत उसके तकाजों को पूरा करती है, तो इससे कहीं ज्यादा हक इस्लाम का है, जो कायनात की आखिरी सच्चाई है, खुदा का दिया हुआ कानून है, जिसका तकाजा है कि मैं दुनिया के तमाम दीनों से अलग थलग नजर आऊं। यही उसूल तकफीर है। उसूल तकफीर खुदा ना खासा कोई बला तो नहीं है। और अगर आप आगे से यह कह दें मुझे कोई हक नहीं, जो खुद को मुसलमान कहे मैं उसको मुसलमान न समझूं, काफिर न समझूं, तो उसूल तकफीर की नफ़ी हो गई। पता ही नहीं चलेगा काफिर कौन है, मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है, जिंदीक कौन है, रवाफिज में से कौन है, कादियानियों में से कौन है, मुनकिरीन हदीस कौन है, मुनकिरीन कुरान कौन है, कोई पता नहीं चलेगा। बात ही ख़त्म हो गई। ऐसे में इस्लामियत में, नाम निहाद इंसानियत में, रावजियत में, मिर्ज़ाइयत में फ़र्क ही ख़त्म हो जाता। और जब काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क वाज़े ना हो सके, तो ऐसे में कोई दीन बरहक को कबूल करना चाहे तो कैसे करेगा? एक शख्स है, वो सच्चे दीन को कबूल करना चाहता है मुताले के बाद, वो कैसे करेगा? अगर इस्लाम अलहदा से नज़र ना आए, इस्लाम और कुफर आपस में मिक्सअप हो चुके हों, तो इस्लाम का मुताला कैसे करेगा? इस्लाम को कबूल कैसे करेगा? वो तो इस्लाम के नाम पर कुफर को कबूल कर बैठेगा। और यही कुफर और निफाक का अव्वलीन मकसद है, जो वो इस पाबंदी से, इस एजेंडे से हासिल करना चाहते हैं कि कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहे तो किसी को हक ये हासिल नहीं होना चाहिए कि वो उसको काफिर कहे। कुफर होते हुए काफिर को काफिर डिक्लेयर ना किया जाए। अल्लाह अकबर। और वो काफिर होते हुए खुद को मुसलमान डिक्लेयर करवाए शरअन कानूनन, नऊज़ुबिल्लाह, तो फिर मुसलमान कैसे रहेगा? काफिर मुसलमान कैसे होगा?
अगर इस्लाम और कुफर आपस में खिचड़ी पक जाए, मुसलमान मुसलमान कैसे रहेगा? उसकी तो लिमिट्स खत्म हो गई। और काफिर इस्लाम को कबूल करना चाहे तो वो कैसे करेगा? ये उसूल तकफीर की नियामत है जिसकी बदौलत आज कट्टर से कट्टर काफिर, बड़े बड़े पादरी मुसलमान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कि वो उनको इस्लाम की सच्चाई अलग थलग शिनाख्त के तौर पर नजर आती है, और जब वो गैर जानिबदारी से इस्लाम का मुताला करते हैं तो आसानी से इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। क्यों? इस्लाम अलग थलग नज़र आता है। और अगर इस्लाम अलग थलग नज़र आए तो इस्लाम का मुताला नज़र ना आए तो इस्लाम का मुताला कैसे हो, इस्लाम कबूल कैसे हो? इतनी बड़ी सच्चाई, खुदा की कसम, इतना बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ और इतनी बड़ी कायनात की सच्चाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है कि आज हमें इसको समझाना पड़ रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि 2 जमा 2 को 4 समझाना, इस पर हम दलील देंगे 2 जमा 2 4 होते हैं, और इस पर मैं 1 घंटा आपके सामने तकरीर करूं। अगले कहेगा मौलवी साहब का दिमाग खराब हो गया। उसे कहे ना 2 जमा 2 4 होते हैं, बात खत्म हो गई। वो 2 जमा 2 4 को समझाते हुए घंटा लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो उसूल तकफीर 2 जमा 2 4 से ज्यादा आसान है। लेकिन आज इस्लाम पर इस तरह ताबड़तोड़ हमले हैं फितनों के कि आज जो 2 जमा 2 4 से ज्यादा आसान जो उसूल तकफीर हैं, हमें उन्हें समझाने के लिए बकायदा दिमाग खपाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जिन उसूल को बताने की जरूरत ही नहीं थी, आज उनको समझाने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है। और मेरी शायद अपनी एक नफ्सियाती कमजोरी समझ लें, जो बात जितनी ज्यादा आसान होती है ना, कई दफा उसको समझाते हुए मेरा दिमाग खप जाता है। यार ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। उसूल तकफीर क्या है? ये इस्लाम है, ये कुफर है भाई, बस बात खत्म हो गई। उसूल तकफीर का मतलब ये इस्लाम अलग नजर आए। अब इसको समझाने की यार जरूरत है। लेकिन आज मुसलमानों के ईमान पर चारों तरफ से इस तरह हमले हो रहे हैं, हम अपनी खातिर और खुदा की कसम खवातीन और हजरात आपकी खातिर अपना दिमाग खपा रहे हैं। हम समझा रहे हैं, वो हकीकत समझा रहे हैं जो 2 जमा 2 4 से ज्यादा आसान है, और उस हकीकत पर हम ज्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं जिस पर ज्यादा वक्त खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फितनों ने इस तरह हमला कर दिया है कि आज हमें ये हकीकत समझाते हुए हमारे सर में दर्द होने लगता है। क्यों? इस्लाम के नाम पर ऐसे दानिश्वर आ गए हैं जो इस्लाम के तकफीर के उसूल की नफ़ी कर रहे हैं। तो फिर हमें इसको समझाना पड़ता है, नहीं भाई, उसूल तकफीर की नफ़ी से इस्लाम की नफ़ी हो जाती है, ईमान की नफ़ी हो जाती है, मुसलमान की नफ़ी हो जाती है, इस्लाम की शिनाख्त का ख़ात्मा हो जाता है, इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। जबकि इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क को वाज़े करना, इस्लाम और मुनाफ़क़त के दरमियान फ़र्क को वाज़े करना अंबिया का अव्वलीन मकसद रहा है, अंबिया के नुज़ूल का और किताबों के नुज़ूल का। ये जो आसमान से अल्लाह ने किताबें उतारी हैं, और आसमान से अल्लाह ने जो किताबें उतारी हैं और अल्लाह ताला ने जो नबी भेजे हैं, उनके नुज़ूल का अव्वलीन मकसद कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क को वाज़े करना है, और लोगों के दरमियान सया और सफ़ेद को अलग थलग करके बताना है, दाएं और बाएं रास्ते को अलग करके बताना है। लोगों, ये सया है, ये सफ़ेद है, ये ईमान है, ये कुफ्र है, ये मुनाफ़क़त है, ये ज़िंदीक़ियत है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तुम ईमान भी ला सकते हो अपने इख्तियार से, तुम कुफर भी कर सकते हो अपने इख्तियार से। इख्तियार तुम्हें दे दिया गया है, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ है। ईमान लाने का नतीजा अल्लाह की रज़ा और जन्नत है, और ईमान का इनकार करके कुफर के रास्ते पर जाने का नतीजा जहन्नम और अल्लाह की नाराज़ी है। तो अंबिया और किताबों के नुज़ूल का अव्वलीन मकसद सया सफ़ेद को अलग करके लोगों के सामने दिखाना है, और इस तरह दिखाना है जो 2 जमा 2 4 से ज़्यादा आसान हो। ये दायां रास्ता अल्लाह की तरफ, ये बायां रास्ता शैतान की तरफ, बिल्कुल अलग थलग। एक चरवाहे को, एक अंगूठा छाप को भी
रास्ते का इंतिखाब करते हुए जरा सा भी तअम्मुल ना हो, दायां रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, बायां रास्ता शैतान की तरफ जाता है, इतना आसान कर दिया जाए। और यह शिनाख्त कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, यह हद फासिल कुफ्र और इस्लाम के दरमियान इतनी वाज़े कर दी जाए, इतनी वाज़े कर दी जाए कि जो अपना पेशाब पखाना संभाल नहीं सकता उसके लिए भी दाएं रास्ता अल्लाह वाला दिखाई दे, बाएं रास्ता शैतान वाला अलग थलग दिखाया जाए। यह है उसूल तकफीर, यह है अंबिया और किताबों के नुज़ूल का मकसद। और यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान भी गवाही दे रहा है, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि लोगों हिदायत गुमराही से बिल्कुल अलग थलग हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरह सयाह सफेद अलग होते हैं, हिदायत गुमराही से अलग थलग नजर आ रही है। तभी तो कहा ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। लोगों, दीन कबूल करने में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत और गुमराही अलग अलग हो चुके हैं। अब फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करता है, व युमिन बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान ले आता है, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, वो मजबूत कड़े को अपने हाथ में ले लेता है। ये फमन यकफुर बित्तागूत क़द तबय्यन रुश्द बिल गय के, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय के बाद है कि वो तागूत का इनकार कब करेगा? जब तागूत का रास्ता उसके सामने वाज़े होगा बाएं तरफ, अल्लाह का रास्ता उसके सामने वाज़े होगा दाएं तरफ, फिर वो तागूत का इनकार करेगा, अल्लाह पे ईमान लाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है। और आज इन उसूल की नफ़ी हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़वातीन व हज़रात, ये फितरों का दौर है जिसमें उलमा भी काफिर को काफिर कहने से कतराते हैं। उलमा भी काफिर को काफिर कहने से कतराते हैं। और अब ये फैशन बन चुका है, कहते हैं जी हमने काफिर कह दिया, गेम ही खत्म हो गई, बस क्या फायदा यार, न कहो इस तरह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें तो मीडिया पे तजर्बा होता है जाते हुए, हमें बाज़ दफ़ा एंकर कह देते हैं। उन्होंने कुफ्र को गाली समझ लिया, तो कुरान गालियां देता है नाउज़ुबिल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ये मक्की दौर की सूरत है। आज फितरों का दौर है, उलमा भी काफिर को काफिर कहने से कतराते हैं। और क्या कहते हैं जी, काफिर तावील कर रहा है इसलिए हम उसको काफिर नहीं कह सकते। खुदा का खौफ करें, तुम जैसे अहबार और रुहबान ने दीन का चेहरा मसक करने में अपना किरदार अदा कर दिया। तुम यहूदियों और ईसाइयों के अहबार और रुहबान हो जिन्होंने अपने दीन का बेड़ा गर्क किया था। तुम इस उम्मत के अहबार और रुहबान हो, तुम इस दीन को मसक करने चले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत लगेगी, हम भी तुम्हारा गरिबान पकड़ेंगे। मेडिकल तबाह होता है डॉक्टरों से, इंजीनियरिंग तबाह होती है इंजीनियर से, और दीन तबाह होता है तुम जैसे उलमा से जो काफिर को काफिर कहने से कतराते हैं, बल्कि काफिर को गले लगाते हैं इंसानियत के नाम पर। कोई फर्क नहीं है जी हमारे और आपके दरमियान। हाय काश तुम मौलवी ना बनते, तुम आलिम ना बनते। कहते जी काफिर तावील कर रहा है, अपने कुफर की वजह बयान कर रहा है। वो कुफर नहीं कह रहा, वो तो इस्लाम कह रहा है, वो तो एक तावील कर रहा है, वो तो उसका इज्तिहाद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होश के नाखुन लो, हर तावील कुफर से नहीं बचाती, सिर्फ वो तावील कुफर से बचाती है जिसमें हक होने का एहतिमाल हो, इम्कान हो। वो तावील जो यकीनी तौर पर हक से मुतसादिम हो, वो कुफर से नहीं बचाती। अगर कोई हर तावील कुफर से बचा ले तो फिर तो मिर्जाई भी काफिर नहीं है, वो भी खातमुन नबिय्यीन में तावील करते हैं। कुरान करीम के अंदर जो खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आता है, वो खातमुन नबिय्यीन का अपना मतलब लेते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये। वो कहते हैं हम खातमुन नबिय्यीन का इनकार तो नहीं करते, वाकई हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, लेकिन खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये नहीं कि आप आखिरी नबी हैं। खातमुन नबिय्यीन का वो अपना मतलब बयान करते हैं, तावील करते हैं। क्या ये तावील मिर्जाइयों को कुफर से बचा सकती है? नहीं। जब ये तावील कुफर को बचा नहीं सकती, मिर्जाइयों को कुफर से, तो फिर कुरान के इनकार करने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं? और नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी वही को जारी
समझने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, अपने इमामों को नबियों से अफजल करार देने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, अपने इमामों को मासूम करार देने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, कुरान की आयत का वाज़ेह इनकार करने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, विरासत में मर्द और औरत का हिस्सा बराबर समझने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, ज़कात का इनकार करने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी का इनकार करने वाले कुफर से कैसे बच सकते हैं, जिनकी पाक दामनी का मुद्दाई गवाह काजी खुद अल्लाह का कुरान है। हर तावील कुफर से बचा सकती, शर्म आनी चाहिए। ये तो वो तावील कुफर से बचाती जो इज्तिहादी तावील होती, जिसमें हक का इम्कान होता है कि शायद यह हक हो। जैसे इद्दत तीन हैज हैं, ठीक है, मुतलका औरत की इद्दत 3 हैज है, सलासत कुरू। अब इससे मुराद इमाम अबू हनीफा 3 माहवारियां लेते हैं, इमाम शाफी 3 तोहर लेते हैं, पाकी के अय्याम मुराद लेते हैं। इमाम अबू हनीफा माहवारियां लेते हैं, ये उनकी तावील है, लेकिन मुमकिन इमाम शाफी इसमें बरहक हो जो 3 माहवारियां नहीं 3 पाकियां लेते हैं। इमाम शाफी 3 पाकियां लेते हैं, 3 तोहर लेते हैं, लेकिन यह यकीनी नहीं है। मुमकिन है इमाम अबू हनीफा की मुराद ठीक हो जो 3 माहवारियां लेते हैं। यह होती तावील। तावील उसे नहीं कहते जिसके अंदर हक का इम्कान सिरे से ना हो और यकीनी तौर पर वो हक से मुतसादिम हो। वो माना जिस पर आज तक कंसेंसस है, इजमा है, उसका इनकार कुफर नहीं तो और क्या है। खुदा के लिए उलमा होश के नाखुन लो। तुम लोगों ने दीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तुम वो लोग, मैं हर आलिम को नहीं कह रहा, हम तो उलमा की जूतों में बैठने वाले लोग हैं और उलमा के जूतों में बैठकर, उस्तादों के जूतों में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म हासिल किया। मुराद वो है जो काफिर को काफिर कहने से कतराते हैं, कहते हैं जी नहीं वो तावील करता है। अगर ये कुछ तावील की बातें आवाम को समझना है तो परेशान ना हो, हर बात आपके लिए नहीं होती। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहते हैं कि उसूल तकफ़ीर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बस उसूल तकफ़ीर है। उसूल तकफ़ीर का मतलब क्या है? ये इस्लाम है, ये कुफ़र है। इस्लाम कुफ़र नहीं हो सकता, कुफ़र इस्लाम नहीं हो सकता, ये है उसूल तकफ़ीर। लेकिन तकफ़ीर के उसूल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? इज्तिहादी फ़ुरूई मसाइल में एक दूसरे पर कुफ़र के फ़तवे नहीं लगने चाहिए। जैसे हदीस की किस्म में ख़बर वाहिद, हमारे नज़दीक ख़बर वाहिद यकीनी नहीं है, ठीक है, ज़न्नी है, ज़न पर मुनहसिर, ज़न पर मबनी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ चूँकि ख़बर वाहिद यकीनी नहीं है, इससे अक़ीदा साबित नहीं होता। लेकिन मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी तादाद है जो ख़बर वाहिद को यकीनी समझती है और इससे अक़ीदे को साबित करती है। ये है इज्तिहादी मसला। अब इस पर कुफ़र के फ़तवे नहीं लग सकते। इसलिए महज सिमाए मोता पर, सिमा फिल जुमला पर कुफ़र के फ़तवे लगाने वाले होश के नाखुन लें। वो हिदायत के नाम पर गुमराही फैला रहे हैं, खुदा की कसम। और मैं उन उलमा को मशवरा देता हूँ जो फ़ुरूई मसाइल में शिद्दत पसंद होते हैं, वो मुखालिफीन के दलाइल का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, तो इंशाअल्लाह उनकी शिद्दत में कमी वाक़ई होगी, उन्हें इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। अब कितनी खुली हुई बात है कि ख़बर वाहिद हमारे नज़दीक ज़न्नी है, अक़ीदा साबित नहीं हो सकता, लेकिन मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी तादाद के यहाँ ख़बर वाहिद यकीनी, इससे कुरान की आयत की तरह अक़ीदा भी साबित हो जाता है। अब सिर्फ इसी एक मसले पर हज़ारों मसाइल में इख्तलाफ नहीं होगा। ये है वो इख्तलाफ जिसकी बुनियाद पर एक दूसरे पर कुफर के फतवे नहीं लगाए जा सकते। इसलिए एतदाल रखना चाहिए। तकफ़ीर के उसूल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जो इज्तिहादी फ़ुरूई मसाइल पर कुफर के फतवे लगाते हैं वो तकफ़ीर के उसूल का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये नाजायज़ इस्तेमाल तकफ़ीर के उसूल की नफ़ी कर देता है। कि लोग कहते हैं ये देखो जी, चूँकि ये लोग हर एक को काफिर कहते हैं, लिहाजा तकफ़ीर के उसूल की ही नफ़ी कर दी जाए। तो ऐसे उलमा तकफ़ीर के उसूल की नफ़ी करवाने में मदद, मुईन और मददगार साबित होते हैं। तो उसूल तकफ़ीर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन
यही तकफ़ीर के उसूल हैं जिनकी बदौलत इस्लाम अपनी शिनाख्त को महफूज कर लेता है, अपनी पहचान पर आँच नहीं आने देता। तकफ़ीर के उसूल न होते तो इस्लाम का ख़ात्मा हो जाता, लोगों को पता ही न चलता कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है, मुसलमान कौन है, काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है, जिंदीक कौन है, मुर्तद कौन है, पता ही नहीं चलता अगर तकफ़ीर के उसूल ना होते। ये नेमत हमें तकफ़ीर के उसूल की बदौलत हासिल होती है, हमें पहचान होती है कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है। तो ख़वातीन व हज़रात, तकफ़ीर के उसूल इस्लाम के दिए हुए हैं जिससे हमारे ईमान की शिनाख्त कायम रहती है। और आज कुफ्र हमारे इन्हीं उसूल तकफ़ीर की नफ़ी करने में लगा हुआ है, ख़ुद भी कर रहा है और अपने बचूंगड़ों के ज़रिए भी कर रहा है, हमारे जो नादान स्कॉलर्स हैं उनके ज़रिए भी कर रहा है, और जो बिके हुए स्कॉलर्स होते हैं उनके ज़रिए भी वो कर सकता है और यकीनन करता होगा। ठीक है कि तकफ़ीर के उसूल की नफ़ी कर दी जाए। और उसका पहला हमला फिर मैं बता दूं क्या था, अपने उसूल पेश करके हमसे मनवाना, यूं वो ईमान और यकीन पर हमला आवर होता है। उसका दूसरा तरीक़ाकार क्या है, हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमला आवर होना। एक अपने उसूल पेश करके ईमान और यकीन पर हमला आवर होना, एक हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमला आवर होना। इस नशिस्त से जो पहले बात हुई थी वो उसूल थे जो उनके थे, वो अपने उसूल के ज़रिए ईमान और यकीन पर हमला आवर होता था। आज जो जहाँ से हमारी बात शुरू हुई है वो उसूल है जो हमारे हैं, वो हमारे उसूल की नफ़ी करके ईमान और यकीन पर हमला आवर होता है। बात थोड़ी सी इसमें तकरार भी आ गई आज की इस नशिस्त में, और ये सारी तकरार सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन व हज़रात आपको समझाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।